बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लव व्लॉग। बहुत अहम टॉपिक है जी, जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है सिविल सर्वेंट के हवाले से। बहुत अहम नोटिफिकेशन है, बहुत अहम मालूमात है। तमाम सरकारी मुलाजम जो कि वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजम हैं वो गौर से इस बात को सुने कि क्या ये नोटिफिकेशन क्या आया है। वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन के लिए असासाजात की तफसीलात, मफादात के टकराव, सोशल मीडिया के इस्तेमाल और सियासी सरगर्मियों से मुतल्लक सख्त नई पाबंदियाँ आयद कर दी। लो जी, अब तैयार हो जाएँ। सरकारी मुलाजम जो कि फेडरल गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजम हैं उनके लिए ये पाबंदियाँ सख्त कर दी गई हैं, जो मैंने अभी बताई हैं। तो ये पाबंदियाँ किस हवाले से सख्त हैं वो भी ज़रा गौर से देखिएगा। ये कवायद सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानब से जारी किए गए हैं, जिनकी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दी है, और ये फौरी तौर पर मुल्क भर के तमाम सिविल सर्वेंट्स बशमूल बैरून मुल्क तैनात अफसरान पर लागू होंगे। असासाजात की लाजमी तफसील और आडिट, ये पहले ज़रा देखिएगा जी। नए कवायद के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए अपने असासाजात ज़ाहिर करना लाजमी करार दे दिया गया। अब ये बात जहन में रखें कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए ज़रूरी करार दे दिया गया है, यह है कि वो अपने असासाजात जो है वो डिक्लेयर करें, वो ज़ाहिर करें। जबकि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को सालाना बुनियादों पर डिजिटल पोर्टल के ज़रिए अपने असासों की तफसीलात जमा करवाना होंगी। अब सालाना ये जो ग्रेड 17 और इससे ऊपर के जो अफसरान हैं वो जो है वो सालाना जो है अपने ये असासाजात जो हैं उनको डिक्लेयर करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इन तफसीलात का ऑडिट करेगा, जबकि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बाज़ मालूमात को अवाम के सामने भी लाया जा सकता है। मफादात के टकराव और तहाइफ से मुतल्लिक़ सख्त पाबंदियाँ। कवायद के तहत सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती माली मफादात, सरकारी ज़िम्मेदारियों के दरमियान किसी भी किस्म के टकराव से बचना होगा। अगर किसी मामले में मफादात का टकराव हो तो मुतलका अफसर को फ़ैसला साजी से अलहदा होना होगा। मज़ीद बरा मुलाजमीन और उनके अहल खाना को ऐसे तहाइफ या मराहत लेने से मना किया गया है जो उनके सरकारी फ़राइज़ पर असरअंदाज हो सकते हों। बैरूनी एजाज़ात या खिताबात हासिल करने के लिए भी पेशगी हुकूमती इजाज़त लाजमी होगी। अब जी तोहफ़ाजात भी हासिल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त कंट्रोल, और ये बहुत अहम बात है जी। सोशल मीडिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं सरकारी मुलाजमीन, वो अक्सर जो है वो करते हैं, वो सूबाई हों या फेडरल के मुलाजमीन हों, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर रूल जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। वो क्या है? नए कवानीन के तहत सरकारी मुलाजमीन को बग़ैर इजाज़त ब्लॉग, व्लॉग या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने या उसे चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी मुलाजमों के लिए ये सख्ती से जो हुक्म कर दिया गया है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल से मुराद ये है कि कोई ऐसा व्लॉग या ब्लॉग या मीडिया पे प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे और उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़ाती सोशल मीडिया या अकाउंट्स पर सरकारी मालूमात शेयर करना मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दिया गया। मज़ीद यह कि ज़ाती और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अलग रखना होगा और हुकाम किसी भी वक्त ज़ाती अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर सकते हैं। सरकारी मामलात से मुतल्लिक मवाद को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना भी सख्ती से मना है। अच्छा जी, ये अब आपको बता दिया गया है कि ये जो वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सरकारी मुलाजमीन हैं। इसके बाद है जी कि सियासी सरगर्मियों और इजाफी मुलाजमत पर पाबंदी। अच्छा, ये इजाफी मुलाजमत का भी ज़रा गौर से सुनिएगा। इस हवाले से भी कवायद में वाज़ेह तौर पर सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, किसी सियासी जमात की हमायत करने या हुकूमती पॉलिसियों पर खुलेआम तनकीद करने से रोक दिया गया। किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेगा कोई भी सरकारी मुलाजम, और उसके बाद ये हुकूमत पर जो है, हुकूमत की पॉलिसियों पर जो है वो तनकीद भी नहीं कर सकता। इसके अलावा दौरान मुलाजमत किसी निजी इदारे, बैंक, NGO या गैर मुल्की इदारे में जुज़ वक्ती या कुल वक्ती मुलाजमत इख्तियार करना भी ममनू होगा, सिवाय इन सूरतों के जिनकी बाकायदा मंजूरी हासिल हो। यानी कि अब कोई भी सरकारी मुलाजम जो है वो कोई और नौकरी नहीं कर सकता अपनी सर्विस के दौरान। पेशा वराना तर्ज़-ए-अमल और जवाबदेही पर जोर। नए कवायद में दयानतदारी, नज़्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और ज़िम्मेदाराना रवैये को मरकज़ी हैसियत दी गई है।
चाहे वो सरकारी फ़राइज़ की अंजामदेही हो या ऑनलाइन सरगर्मियाँ। सरकारी मुलाजमीन को ऐसी तहरीरें, याददाश्तें या मफाद शाया करने से भी रोका गया है जिनमें खुफिया मालूमात अफशा होने का अमकान हो। ये था जी सरकारी मुलाजम के बारे में जो जी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 2026 का नोटिफिकेशन जो हमने आपके सामने रखा और डिस्कस किया कि इस नोटिफिकेशन में सरकारी मुलाजम पर क्या क्या पाबंदियाँ और बड़ी ज़ोर से पाबंदियाँ लगाई गई हैं, वो डिस्कस किया इस व्लॉग में। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।